ड्रामा सीरियल तरक वफा। शादी के मौके के ऊपर मरियम जब नहीं आती तो ये बात सिप्ते को बहुत ज्यादा नापसंद होती है। उधर महक को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सिप्ते मुंह नहीं लगाता, लेकिन अनिला अपी लोगों के ऊपर चिल्ला रही है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सिप्ते अपने दोस्त और आयशा के साथ इस बार शॉपिंग करने के लिए जैसे ही जाता है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से वो सूट खरीद रहा है। तीनों दिन के लिए अच्छी शॉपिंग इस बार वो कर ही लेता है कि यहाँ पर खुश भी है कि शादी के मौके के ऊपर मरियम भी उस घर में आएगी। लेकिन दूसरी ही जानिब ऑफिस में पहुंच जाने के बाद यहाँ पर सिप्ते और मरियम एक दूसरे के पास बैठे हुए काम कर रहे होते हैं कि सिप्ते इस बार बहुत ज्यादा फोर्स कर लेता है इस बात के ऊपर कि मेरी बहन उसकी शादी है, आखिरी बहन है, उसकी शादी के मौके के ऊपर आप जरूर आइएगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई भी होगी। उधर शादी का इस बार मौका आ ही गया जिस दिन काला जोड़ा पहनकर इस बार सिप्ते हॉल में एंटर हो जाता है, जहाँ पर आयशा इस बार उसे कहती है कि इस बार मरियम आ जाती है ना तो अपनी फीलिंग के बारे में उसे बता ही देना, ऐसा ना हो कि आज भी तुम मत बताओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। उधर अनिला अपी इस बार लोगों के ऊपर टूट ही पड़ती है, जहाँ पर वो काफी लोगों को एक साथ लेकर आई चुकी हैं। बोल पड़ते कहती है कि एक ही रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे साथ के बस भर के मोहल्ले वालों को मत लाना, लेकिन तुम इस बात से बाज नहीं आए। उधर अनम अपनी बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस बार हॉल में पहुंच ही जाती है, जहां पर उसकी दोस्तें बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि इस बार वो काफी ज्यादा प्यारी भी लग रही है और अपने शोहर का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन दूसरी ही जानिब घर में मरियम जो अपनी छोटी बहन के साथ बातें कर रही है कि उन्होंने मुझे शादी के ऊपर इनवाइट किया था और मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट भी कर रहे थे कि आप जरूर आइएगा, उनकी बहन की शादी है, देखिए ना अगर मेरे बॉस की शादी होती तो मैं जरूर चली जाती। यहाँ पर वो साफ साफ इस बार मना कर ही देती है। उधर किचन में काम कर रही होती है यहाँ पर मरियम, खाना इस बार वही बना रही होती है। उधर सिप्ते इंतजार कर रहा है मरियम का, जहाँ पर उसके पास महक आ जाती है और उसकी तारीफें करना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम दुनिया के वाहिद इंसान हो जो मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो, मुझे कोई भी गिला नहीं है, लेकिन नहीं तो मैं किसी की भी कोई भी बात सुनती ही नहीं है। दूसरी जानी पुप्पू ने इस बार घर में कॉल कर ही दी, जहाँ पर वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। छोटी बहन ने फोन पकड़ा होता है और लोड के ऊपर, जहाँ पर मरियम और दादो भी बैठी होती हैं। आपकी बातों का असर ले लिया, मेरे आसफ ने उसका दिल टूट गया, जहर खा लिया उसने। ये बात सुनने के बाद दादो हैरान और हक्की बक्की रह जाती है। मरियम और उसकी छोटी बहन भी ये बात सुनने के बाद वो हक्की बक्की रह जाते हैं कि आखिर आसिफ भाई ने ऐसा किया तो किया क्यों। ये बात दादो को भी भा जाती है और उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आसिफ ने इस तरह की हरकत क्यों की, लेकिन ये चोचलेपन सिर्फ और सिर्फ पुप्पो के ही हैं कि वो उसके बेटे को मरियम दे दे, लेकिन कभी भी मरियम उसकी होने ही वाली नहीं है। इस बार सिप्ते का दिल टूटने ही वाला है जब वो मरियम को यहाँ पर नहीं देखेगा। कौन कौन चाहता है कि वाकई मरियम को यहाँ पर आना चाहिए था। अगर सिप्ते उसे इज्जत दे रहा है तो उसे समझना चाहिए कि वाकई उसके साथ वो मोहब्बत करता है। कौन कौन चाहता है कि सिप्ते और मरियम एक हो जाएं, लेकिन जिस तरह से पुप्पो कर रही है अपने आसिफ के लिए क्या अंजाम होना चाहिए उसका। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।